हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड क्राइम स्टोरी चैनल पर। आज की कहानी गुजरात की फेमस सिंगर की है जिसका नाम वैशाली बलसारा था। बेहद ही खूबसूरत थी। गुजरात के अलावा विदेशों में भी शो करती थीं, लेकिन अचानक एक दिन गायब हो जाती हैं। इनके पति पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं। पुलिस तलाश शुरू करती है और फिर वो सिंगर की कार मिलती है। उस कार में सिंगर भी मिलती हैं, लेकिन जिंदा नहीं, बल्कि मिलती है वैशाली की लाश, वो भी कार की पिछली सीट पर। जाहिर है, देखकर ही लग रहा था कि मर्डर के बाद उनके शव को सीट पर डाला गया था। उनकी बेरहमी से हत्या की गई थी, पर कातिल कौन था? अब पुलिस इसकी जांच शुरू करती है। ये जांच खत्म होती है और कातिल पुलिस के सामने होता है, लेकिन कातिल को देखकर पुलिस को यकीन कर पाना मुश्किल था। तो कौन था कातिल और उसने क्यों किया वैशाली बलसारा का कत्ल? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं कहानी। गुजरात का गरबा एक फेमस डांस है। गरबा की धुन ही अलग और गाने भी बेहद खास होते हैं। गरबा वैसे तो संस्कृत के गर्भ द्वीप से बना है, जिसमें डांडिया लेकर लोग डांस करते हैं। इसी गरबा की जानी मानी गुजरात के वलसाड़ की लोक गायिका सिंगर 34 साल की वैशाली बलसारा थीं। 27 अगस्त 2022 को वो घर से कुछ काम के इरादे से गई थीं, लेकिन फिर नहीं लौटी। इनके पति हितेश म्यूजिशियन हैं। हितेश और वैशाली दोनों मिलकर ही देश और विदेशों में गरबा शो में शामिल होते थे। अब 27 अगस्त की शाम तक जब वैशाली घर नहीं लौटी तो हितेश ने कई बार फोन किया, लेकिन फोन बंद मिला। देर रात होने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद हितेश ने वलसाड़ पुलिस थाने में वैशाली के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की। अगले दिन 28 अगस्त रविवार को वलसाड़ के ही पारडी नदी के पास एक लावारिस कार मिली। ये ब्लू कलर की बलेनो कार वैशाली की ही थी। पुलिस को कार की पिछली सीट पर लाश भी मिली, जिसे देखकर पुलिस ने तुरंत पहचान लिया। ये वही वैशाली है जो एक दिन पहले से लापता हुई थी। अब वैशाली मर्डर में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। कातिल का पता लगाने के लिए पुलिस ने आसपास के एरिया के सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया। करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी की जांच के बाद पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला। इससे ये भी पता चला कि आखिरी बार जिंदा रहते हुए वैशाली को उसकी एक फ्रेंड बबीता कौशिक के साथ देखा गया था। अब पुलिस ने बबीता कौशिक की डिटेल निकाली, उसकी कॉल डिटेल भी चेक की, जिसके बाद ये साफ हो गया कि जब वैशाली की हत्या हुई तब उसके साथ बबीता भी थी। लेकिन बबीता के बारे में जब पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो इस समय 8 महीने की प्रेग्नेंट है। उसका 10 साल का एक बेटा भी है। प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा है। ऐसे में मानवीय पहलू को देखते हुए उससे पूछताछ करना बेहद मुश्किल था। ये चुनौती पुलिस के सामने सबसे बड़ी थी और डर ये था कि अगर पूछताछ के दौरान हेल्थ से जुड़ी कोई दिक्कत हो गई तो पेट में पल रहे बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। ऐसे में पुलिस ने इसका ध्यान रखते हुए एक नया और अनोखा तरीका निकाला। सबसे पहले डॉक्टरों की एक टीम बनाई। फिर बबीता कौशिक के घर जाकर ये बताया गया कि आपकी दोस्त वैशाली का मर्डर हो चुका है। जांच में आखिरी बार आपसे बात होने की जानकारी मिली है, इसलिए आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। साथ ही पुलिस ने डॉक्टरों से भी मिलवाया ताकि बबीता को ये ना लगे कि उन्हें किसी तरह की परेशानी होगी। इस तरह बबीता को भी पुलिस पर भरोसा हो गया। तब पुलिस ने बताया कि आखिरी बार जब आप वैशाली से मिली तो आपको कोई संदिग्ध नजर आया था। तब बबीता ने पुलिस को उलझाने का प्रयास किया, इसलिए झूठ बोलते हुए कहा कि हाँ, आखिरी बार जब मिली थी तो वैशाली के साथ 2 और लोग थे।
जिनमें से एक को वो पहचान सकती हैं। इस पर पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों के सीसीटीवी फुटेज के फोटो दिखाए। इसके अलावा भी कुछ संदिग्धों के फोटो दिखाए। ये फोटो उन लोगों के थे जिनका वैशाली मर्डर केस से कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन पुलिस के इस ट्रैप में वैशाली फंस गई। उसने उन दिखाए हुए फोटो में से एक को पहचान लिया। फिर यकीन के साथ कहा कि वही संदिग्ध है जो आखिरी बार वैशाली के साथ उसने देखा था। इस तरह पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि वैशाली मर्डर में बबीता का ही हाथ है। इसके बाद महिला पुलिसकर्मियों ने समझाते हुए उससे पूछताछ की, तब पूरी कहानी सामने आ गई। असल में मर्डर की ये पूरी कहानी 25 लाख रुपए से शुरू होती है। ये पैसे वैशाली ने बबीता को दिए थे। बबीता और वैशाली दोनों की 2 साल पुरानी ही दोस्ती थी। ब्याज पर बबीता ने अलग अलग बार में 25 लाख रुपए उधार ले लिए थे। लेकिन अब वो उन पैसों को लौटा नहीं पा रही थी। इस पर वैशाली बार बार पैसे मांग रही थी। 1 हफ्ते पहले भी वैशाली ने पैसे लौटाने के लिए दबाव बनाया था। इस पर बबीता ने फेसबुक के जरिए 2 सुपारी किलर से संपर्क किया। दोनों सुपारी किलर से बात 8 लाख रुपए में हत्या की साजिश तय हो गई। इसके बाद बबीता और वैशाली में बात हुई। वैशाली ने 27 अगस्त को पैसे लौटाने की बात कही। इसके लिए उसे पुरानी और खाली पड़ी हीरे की फैक्ट्री के पास मिलने के लिए बुलाया। चालाकी दिखाते हुए बबीता खुद उस दिन स्कूटी से घर से निकली, लेकिन फैक्ट्री से 2 से 3 किलोमीटर दूर ही उसे खड़ी कर दी। इसके बाद ऑटो लेकर वो उस जगह पर पहुंची जहां वैशाली को बुलाया था। यहाँ बबीता के साथ 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर भी आए थे। बबीता और दोनों सुपारी किलर के आने के कुछ देर बाद वैशाली कार से वहां पहुंची। कुछ देर तक बात करने के बाद सुपारी किलर ने गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद कार को कुछ दूर पारडी नदी के पास सुनसान जगह पर खड़ी कर दी थी। इस पूरे खुलासे के बारे में जब वैशाली के पति हितेश को जानकारी हुई तब उन्होंने हैरानी जताई, क्योंकि उन्हें 25 लाख रुपए बबीता को दिए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वलसाड़ पुलिस ने आगे जांच बढ़ाते हुए अब पंजाब से एक सुपारी किलर को भी दबोच लिया है, जबकि एक अन्य किलर की तलाश की जा रही है। ये थी वैशाली बलसारा की मर्डर की कहानी। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें, और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ।